मैं चाहता हूं कि ऐसी कुछ बातें हैं जो तुम्हें पता हो। ऐसे मैंने कहाँ पैसे लगा रखे हैं, कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। आप तो सब जानते हैं ना, आप ही देखेंगे ये सब। तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए। नाहर, नाहर, नाहर। हाँ? श्वेता को लेकर आप नीचे क्यों बैठ गए? क्यों भाई, हम श्वेता के साथ खेल नहीं सकते क्या? भाई हमारी बिटिया चाहती थी कि हम नीचे बैठ के उसके साथ खेलें, बैठ गए। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ? नहीं, वो आप दोनों को नीचे देखा ना तो घबरा सी गई। मैं भी इसे गोद में लेती हूँ तो डर लगता है, कहीं पैर फिसल गया तो। चलो दूध पियो। वरुण ने जो सिम्टम्स बताए थे इतनी जल्दी नजर आने लगेंगे नहीं जानता था मैं। कैसे समझाऊं सलोनी को? नाहर, नाहर, ध्यान कहाँ है आपका? अरे यही तो हूं। तुम श्वेता के बारे में जो बात कर रही हो बिल्कुल सही है। हमें बच्चों के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं होना चाहिए। अब आप पापा बन गए हैं, अब अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी आपकी है। घबराइए नहीं, मैं भी आपके साथ हूं। अपनी बेटी की परवरिश हम बहुत प्यार से करेंगे नाहर। ये बड़ी होकर किस स्कूल में जाएगी, क्या बनेगी, ये सब तो हम ही तय करेंगे ना। जब ये सोचने समझने लायक बन जाए तब हम इसी से पूछेंगे, बताओ तुम्हें क्या बनना है। खैर ये सब तो बात की बातें हैं, अब इसे दूध आप ही पिलाएं। मैं? अरे मैं नहीं बाबा, आप पकड़ो इसे। क्यों नहीं? खुद को अच्छा बेटा, भाई और पति तो साबित कर लिया आपने। अब पूरी जिंदगी एक काबिल और जिम्मेदार पिता की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाइए। लीजिए, पकड़िए इसे और दूध पिलाइए। अब पापा के साथ बैठकर दूध पीना, ओके? जिंदगी ही तो बाकी नहीं रही सलोनी। ये तो अच्छा हुआ कि जब तुम्हें चक्कर आया तुम घर पर थे, नहीं तो ये कहीं भी हो सकता था। रास्ते में, गाड़ी चलाते वक्त, मार्केट में, मीटिंग में। कैसे संभालोगे खुद को? देखो ना, आई थिंक तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बता देना चाहिए। इतना बड़ा सच अपनी फैमिली से छुपाना ठीक नहीं होगा। एटलीस्ट सलोनी को तो बताओ, शी इज योर वाइफ। उसे तुम्हारे बारे में जानने का हक है। प्लीज समझने की कोशिश करो ना। इस स्टेज पर इतना दर्द सहना बहुत मुश्किल होगा। फिजिकल, इमोशनल, हर तरह का सपोर्ट चाहिए तुम्हें। भरी पूरी फैमिली है तुम्हारे पास, सलोनी जैसी पत्नी है। इन सब के होते हुए इतनी बड़ी तकलीफ अकेले दिल में समेटकर कब तक जियोगे? फॉर गॉड सेक नाहर, जाकर सबको सब कुछ बता दो। ठीक है, अगर तुमसे हिम्मत नहीं होती है तो मैं हिम्मत करता हूं। मैं तुम्हारा दोस्त भी हूं और डॉक्टर भी, और डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बता दूं। मैं जाके सलोनी से बात करता हूं। तुम सलोनी को जाकर क्या कहोगे कि जिस नाहर के बिना वो अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती, जिस नाहर को वो अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल होता नहीं देख सकती, जिस नाहर के हाथों में उसने अपनी और अपनी बच्ची की जिंदगी सौंप दी है, जिस नाहर के नाम का सिंदूर
वो अगले 7 जन्मों तक अपनी मांग में सजाना चाहती है। उस नार की मौत के लिए खुद को तैयार कर लो। मर जाएगी सलोनी, कोई नहीं सह पाएगा वरुण। भाई साहब, भाभी साहब, भाबो, उन पर क्या बीतेगी, कैसे संभालेंगे वो खुद को? वरुण, कोई इंसान चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना, किसी अपने के बारे में ऐसी खबर सुनकर टूट ही जाता है। भाई साहब, भाभी साहब, इन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला। सलोनी ने मुझे अपनी जिंदगी मानी। अपनी जिंदगी को खत्म होते कौन देख सकता है भला? मैं तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं करता ना, मगर एक ना एक दिन ये सच्चाई उन्हें पता चल जाएगी। फिर क्या करोगे? तुम्हारी फैमिली, खासकर सलोनी, उन पर क्या बीतेगी अंदाजा है तुम्हें? इस तरह धोखे में रखने के लिए तुम्हारी फैमिली कभी माफ नहीं करेगी। कम ऑन नार, जाकर सबको सच बता दो। बता दूंगा उन सबको मैं, लेकिन कब बताना है, किसको बताना है, सोचना पड़ेगा मुझे। तो कब? और मैं वादा करता हूं, मैं बहुत जल्द सबको ये बात बता दूंगा। लेकिन तब तक तुम किसी से कुछ नहीं कहो। वादा करो वरुण, मेरी बीमारी की बात फिलहाल सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। दोस्त होने के नाते इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए? ओके, लेकिन प्रॉमिस मी कि तुम ज्यादा वक्त नहीं लगाओगे। और अपना ख्याल रखो, तुम्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। हे भगवान, ये घुटने का दर्द तो पीछा ही नहीं छोड़ता अब। मन्नू भाभी, ये घुटनों का दर्द अब पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अरे उस डॉक्टर की बात मान क्यों नहीं लेती कि अब आपकी उम्र हो गई है? अरे धवने, उम्र हुई होगी तुम्हारी देवरानी सा। अगर मैं इतनी बुढ़ी हो गई हूँ तो उस दिन सूर्य पूजन के दिन इतना कमाल का नाच सकती थी। अरे क्या नाची मैं, अच्छे अच्छे जवान छोरे छोरियों की छुट्टी कर दी, याद है ना? हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है मन्नू भाभी। और आप और भाभो ने तो ऐसा किया कि मजा आ गया। और सलोनी और नाहर बना सा ना इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। और खुशियां तो उनकी आंखों से टपक रही थी मन्नू भाभी। सही कह रही हो देवरानी सा, बस उन दोनों को किसी की बुरी नजर न लग जाए। मम्मी जी, मैं इसलिए आई थी क्योंकि समर के लिए मैं चाय बना रही हूँ। मैंने सोचा अगर आपको भी चाय पीनी हो तो। अरे हाँ हाँ बेटा, नेकी और पूछ पूछ बना ले। हाँ बहू रानी, अगर ज्यादा तकलीफ न हो तो एक चाय मुझ गरीब के लिए भी बना देना। और सुन, वो हिंदुस्तानी चाय बनाना, अच्छी मसाले वाली। दूध और शक्कर में कंजूसी मत करना। नानी से मिलते। अच्छा, कहाँ आए हम? अरे सलोनी बेटा, आजा आजा आजा। अभी अभी मैं और मन्नू भाभी तुम लोगों की बातें कर रहे थे। आ बैठ सलोनी। हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते मम्मी, घर में बहुत काम पड़ा है। हम तो बस आप सबको कल के शेर पूजा का निमंत्रण देने आए हैं। बेटा मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि घर पे भी तो पूजा है ना, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगी। थारी धौने, तुम मत जाना देवरानी सा। तुम अपने घर में अपने पति, अपने बेटे और बहू के साथ पूजा करना, पर मैं तो सलोनी के सासरे जरूर जाऊंगी। इस बार शीर पूजा बहुत अच्छे समय पर आई है, जब भगवान ने जमाने की सारी खुशियां तेरी झोली में वापस डाल दी हैं। हाँ मम्मी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। अब तो बस भगवान से नाहर और मेरे पूरे परिवार की सलामती की प्रार्थना करूंगी।
सुनो चले। अरे नहीं कुंवर साहब, ऐसे कैसे जा सकते हैं? चाय तो पीते हुए जाइए ना, मैं अभी लेकर आती हूँ, देखती हूँ मैं अभी आती हूँ। मैं भी आती हूँ मम्मी। सब लोग छोड़ के चले गए कुंवर साहब को अकेले, पर कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। जी नाहर बन्ना, आप कबीरगंज गए थे ना? हाँ जी। अब मैं भी गई थी बहुत पहले। हाईवे से जो छोटी सड़क कबीरगंज जाती है ना, वहां पे एक मिठाई की दुकान थी बड़ी मशहूर, मीठी मिठाई। लो, ये भी कोई नाम है? अरे भाई, मिठाई तो मीठी होगी ना। और नाहर बन्ना, उसके जो केसर के पेड़े, एक बार जो खा ले कभी ना भूले स्वाद। आपने भी देखी होगी ना वो दुकान? हाँ। तो फिर तो आप सबके लिए लेकर भी आए होंगे और खुद भी खाया होगा पेड़ा। हाँ, लेकिन ला नहीं पाया, कुछ काम की फिक्र में भूल गया। कोई बात नहीं, अगली बार जाएंगे तो ले आइएगा। जी। मीठी मिठाई नाम की तो कोई दुकान है ही नहीं कबीरगंज के रास्ते पर नाहर बन्ना, फिर भी आपने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। ले लाडो, थारी माँ काम खत्म करके आ गई। तू उठे कैसे आ गया? चल बच्चे। थारे के लगा मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा है? अरे थारा घर वाला हूँ, तू अगर पाताल में भी छिपी होती ना तो भी ढूंढ निकालता। चल, बहुत हो गया आराम, चल हमारे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पापा से हमारी बच्ची ने। हाँ, ज्यादा नखरे न कर, चल हमारे साथ चल। मैं थाने बोल रही, मैं नहीं जाऊंगी। अरे थारा जैसे निर्दयी के साथ रहना होता तो तुझे छोड़ के क्यों आती? ला हमारी बच्ची ने दे वापस। ठीक है, जैसी थारी मर्जी। थारी लाडो को अपने साथ ले आ रहा हूँ, तब तो तू आएगी ना पीछे पीछे। चल मारी लाडो। ऐसा मत कर, तूने थारी घरवाली और छोरी की कभी कदर नहीं की। अब माने हटा तो चैन से जीने दे। चल ठीक है, थारे को मारे से अपनी जान छुड़ानी ना, तो एक काम कर, मारे को शराब के लिए पी सकते थे, बहुत दिन हो गया, गला सूख रहा हमारा। एक कौड़ी नहीं दूंगी। अरे कैसी घरवाली है तू, जब महल में आराम से ऐश कर रही है और अपने घर वाले का शराब के लाने थारे पास पैसा नहीं है? तो ठीक है, अब तू मर अपनी लाडो की याद में, और ये तो हमारे साथ जाएगी। अब नहीं मिलने वाली थारी लाडो थारे को। रुक। तू ही करवाएगी मारा दारू का इंतजाम। दे देना, ऐसा क्या गिन रही है? ले बच्ची को संभाल। अब निकल जा इसी वक्त। अरे निकल जाऊंगा, पर थारी और लाडो की याद बहुत आएगी, और जब भी मारे को याद आएगी ना, मैं मिलने चलाऊंगा। जित तेरा मारी बच्ची। ये लीजिए आपकी चाय। नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। चाय के लिए मना कर रहे हैं आप, वो भी सुबह सुबह? वो आज मेरा व्रत है ना। आपको तो ऑफिस जाना पड़ता है, दिन भर काम करते हैं आप, व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। भाई, जब पत्नियां अपने पति के सौभाग्य के लिए व्रत रख सकती हैं, तो पति का भी फर्ज है कि वो भी अपनी पत्नी की भावनाओं का सम्मान करे, उसकी हर बात माने, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करे। वे आखिर अग्नि के सामने जीवन भर साथ निभाने की कसम तो दोनों ही खाते हैं ना। देखा सलोनी, हमारे देवर साहब कितने अच्छे, कितना ख्याल रखते हैं वो तुम्हारा। जिस नाहर को थोड़ी भी भूख लगी हो और थोड़ी देर भी खाना ना मिले ना, तो बच्चों की जैसे जिद करता है, और वही नाहर तुम्हारे लिए पूरा दिन भूखा प्यासा रहने को तैयार है।
कितनी किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें पता है? इसमें तो कोई शक नहीं भाभी साहब। मैं अपना धर्म निभाने में अनजाने में कोई भूल कर बैठूं, लेकिन नाहर, उनसे तो कभी भूल हो ही नहीं सकती। भगवान करे तुम दोनों में प्यार और विश्वास की ये डोर हमेशा सलामत रहे। अरे भाई, तुम यहाँ बैठे बैठे गप्पे मार रहे हो? चलो चलो मेरे साथ। बहुत सही वक्त पर आए आप। पत्नी धर्म कैसे निभाते हैं जरा अपने भाई से सीखिए प्लीज। तारा, मैं जानता हूँ किस बात के लिए तुम मुझे ताना दे रही हो, लेकिन एक बात सुन लो, आज मैंने भी व्रत रखा हुआ अपनी पत्नी के लिए। चलो जल्दी उठो, तैयार हो जाओ। कहाँ भाई साहब? रवि और कहाँ? मॉर्निंग जॉग के लिए। चलो उठो, कम ऑन, हरी आप। मगर देखो नार, पहले की बात और थी, लेकिन अब तुम और मैं पापा बन गए, इसीलिए रोज जॉगिंग एक्सरसाइज करके हमें फिट रहना बहुत जरूरी है, वरना देखते देखते हम दोनों बुढ़े लगने लगेंगे। आप चले जाइए भाई साहब, मेरा मन नहीं है। अब तुम ये आलसी बना छोड़ो और चलो उठो, उठो मेरे साथ, कम ऑन। नाहर जाइए ना, बाहर मौसम बहुत अच्छा है, घूम के आएंगे तो दिन भर फ्रेश महसूस करेंगे। जाइए, चलो उठिए। खड़े हो जाओ, जाओ जॉगिंग सूट जल्दी से। बचपन में यहाँ रोज आया करते थे हम, बाबा सुबह सुबह हमें उठाकर यहाँ लाया करते थे। सुबह उठते वक्त तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन एक बार यहाँ आ जाते थे ना तो बस मज़ा आ जाता था। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस दौड़ते रहते थे हम लोग। और आप चीटिंग करके हमेशा जीत जाते थे। तुम्हें याद है? कैसे भूल सकता हूँ भाई साहब, खासकर वो चीटिंग वाली बात। अरे बचपन में सब चलता है नार, और फिर खेल में थोड़ी सी शरारत ना हो तो फिर उस खेल का मजा ही क्या है। सुनो, हो जाए आज फिर से रेस। बिल्कुल नहीं भाई साहब, चीटिंग करके फिर जीत जाएंगे। अरे नहीं भाई, नहीं करूंगा, बड़ा हो गया हूं ना, पूरी ईमानदारी से दौड़ूंगा। ओके? और वैसे भी बचपन में मैंने तुम्हारे साथ जो चीटिंग की है ना, उस गलती को मैं सुधारना चाहता हूँ नार। क्या करें, इमेज का सवाल है ना भाई। और देख लेना, वैसे भी आज मैं ही जीतूंगा। भाई साहब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। नार, तुम बहुत आलसी हो गए हो। हाँ, अरे वहां उस पेड़ तक, बस वहां तक, जो वहां पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। ओके, कम ऑन। भाई साहब नाहर, क्या हो गया तुम्हें? चलो, 1 2 3। नार, 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 आई ओके? आपकी ट्रिक मैंने अपना लिया भाई साहब। आज तो रेस मैं ही जीतूंगा। अच्छा, बड़े भाई को चीटर कहते हैं और खुद चीटिंग करते हैं। रुक जाओ नार। एक पल के लिए तो तूने मुझे डरा ही दिया था नार। देखा ना भाई साहब, आखिर रेस जीत ही गया ना मैं। अरे भगवान करे कि जिंदगी की हर रेस में जीत हमेशा तेरे साथ।
काश आपकी दुआ मुझे लग जाए भाई साहब। आप नहीं जानते कि आपका नार अपनी जिंदगी की दौड़ हार चुका है।